भक्तों जय माता दी। भक्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी। कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथि और महत्व किस प्रकार है। भक्तों चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। भक्तों चैत्र नवरात्रि 2025 का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है और समापन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। भक्तों इस पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और आत्मिक शुद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। भक्तों घट स्थापना विधि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। यह पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें मां दुर्गा को घर में आमंत्रित किया जाता है। 2025 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:20 से 8:45 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पूजा स्थान को स्वच्छ और गंगा जल का छिड़काव करें। एक मिट्टी या पीतल के कलश में जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। कलश के सामने दीप जलाकर मां दुर्गा का आह्वान करें। अगर यह विधि सही तरीके से की जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिनों की पूजा विधि और मां दुर्गा के 9 स्वरूप इस प्रकार है। हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं 9 दिनों की पूजा विधि किस प्रकार है। पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। उन्हें सफेद फूल और गाय का दूध अर्पित करें। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को लाल फूल और दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। चौथा दिन मां कुष्मांडा को मालपुए और कुमकुम अर्पित करें। पांचवा दिन मां स्कंद माता को केले और पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। छठा दिन मां कात्यायनी को शहद और लाल चूड़ियां अर्पित करें। सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा काले तिल और सरसों के तेल से करें। आठवां दिन मां गौरी की नारियल और हलवा पूरी का भोग लगाएं। नौवां दिन मां सिद्धे दात्री की पूजा तिल और पंचामृत से करें। हर दिन विशेष मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा का ध्यान करें। भक्तों अब आते हैं व्रत और पारण विधि पर। कैसे करें। नवरात्रि में व्रत रखने के लिए कई नियम होते हैं। कुछ भक्त पूरे 9 दिन तक केवल फलाहार करते हैं। कुछ एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नवरात्रि में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। व्रत खोलने के लिए नवमी अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना आवश्यक माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर, उपहार देकर और चरण स्पर्श करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भक्तों नवरात्रि में ध्यान रखने वाले योग्य बातें इस प्रकार हैं। नवरात्रि में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान करें। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए माता के भजन सुनें। व्रत के दौरान बुरे विचारों से बचें और मन को शांत रखें। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहेगी। भक्तों आगे अब जानते हैं नवरात्रि के लाभ और माता रानी की कृपा पाने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। घर में अखंड ज्योत जलाएं और मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। मां दुर्गा को लाल फूल, चूड़ियां और सिंदूर अर्पित करें। अपने घर में मां दुर्गा का सुंदर चित्र लगाएं और प्रतिदिन उनकी आराधना करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।